हेलो डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने सेट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था, जिसके अंदर सेट की डेफिनेशन, टाइप्स और डिस्क्राइबिंग मेथड थे। तो आज हम थोड़ा उससे आगे चलते हैं, जिसके अंदर हमने उसके ऑपरेशन को डिस्कस करना है। अब ये ऑपरेशन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं बारी बारी। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है आपके फ्रंट पे भी, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो है हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये होता क्या है, इसको अगर हम साइन को यूज़ करें तो वो साइन बेसिकली हमारे पास होता है ये वाला यूज साइन। ठीक है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसके साइन को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, तो ये गलत है। इस तरह मेथड आपको गलत हो जाएगा। तो आपके पास ये कैपिटल यू होना चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक हो गया यूनियन का साइन। मीनिंग क्या है इसके, राइट ऑल एलिमेंट्स विच गिवन इन बोथ सेट्स। ठीक है जी। हमने दोनों सेट्स, जिसका भी हम यूनियन कर रहे हैं, चाहे वो दो है या दो से ज़्यादा सेट्स हैं, उन सब के एलिमेंट्स को क्या करना है, हमने अरेंज करके लिख लेना है। ठीक है जी। तमाम तर सेट्स के एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे हमने एक ही सेट में इकट्ठे कर देने हैं। और हम एक बात कल डिस्कस कर चुकी हैं या बता चुका हूँ कि एक हमने कहा था कि जो सेट होता है उसके अंदर दो कंडीशन होती हैं। एक तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों, हमारे पास वेल डिफाइन होना चाहिए, ऐसी है। एक तो हमारे पास वो वेल डिफाइन होना चाहिए, और दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास डिस्टिंक्ट फॉर्म होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब ये डिस्टिंक्ट क्या था, जिसके अंदर रिपीटेड केस आ जाता है, जैसा कि आ जाता है हमारे पास 2 4 2 और 3। अभी क्या ये सेट है, हम कहेंगे वेल डिफाइंड तो है, काउंटिंग नंबर वगैरह दिए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, जिस वजह से ये डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए ये सेट नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो हमने करना क्या है कि दो सेट्स का यूनियन जब निकालेंगे तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होगी कि ए यूनियन, यहाँ पे क्या करेंगे, बी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ए का सेट लिखेंगे, वो क्या है 1 2 3 4, जो कि आपके पास गिवन है। फिर यहाँ पे लिखेंगे यू का सेट, यू का सिंबल्स, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 2 4, और यहाँ पर आ जाएगा 6। अच्छा, अब इसका जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आपको हो गया कि 1 2 3 4 और 6 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर गौर से देखें तो 2 यहाँ पर भी है और इस साइड पे भी है, यानी दोनों साइड्स में 2 नंबर आ रहा है। तो हमने करना क्या है, किसी एक एलिमेंट को लिखना है, एक को स्किप कर देना है। और ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम ये 2 को 2 टाइम लिख देते हैं, यानी कि 1 2 2 फिर 3 4 4, तो इसके अंदर 2 नंबर रिपीट हो जाएगा, जो कि डिस्टिंक्ट की कंडीशन को एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हमें क्या कहेंगे कि ये सेट नहीं होगा। ठीक हो गया। तो यूनियन निकालने का आसान तरीका कि जो भी पहले सेट में दिए हुए एलिमेंट वो, और दूसरे सेट में जो भी एलिमेंट दिए उन सबको आपने इकट्ठा लिख देना है अरेंज करके। लेकिन ये याद रहे कि वो डिस्टिंक्ट फॉर्म में हो, नॉट रिपीटेड केस हो। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन। सेट आपके पास वही हो, अगर लेट्स सपोज के ए और बी, तो इसका अगर इंटरसेक्शन लें तो कैसे लेंगे हम, वही बात कि इंटरसेक्शन होता है। पहले चलो ये देख लेते हैं, इसका सिंबल है या नोटेशन होती है इसकी, वो क्या होती है हमारे पास, उल्टा यू। ठीक हो ना, इनवर्स ले लेते हैं यू का। क्लियर। अब होता क्या है कि राइट ओनली कॉमन ऑब्जेक्ट्स इन बोथ सेट्स। ठीक है। दोनों सेट में जो जो कॉमन आ रहा है वो आपने लिखना है। साफ सारे दो सेट्स हैं तो कॉमन का मतलब यही होता है कि दो में से ही कॉमन लिया जा सकता है, सिंगल सेट में से कॉमन नहीं लिया जा सकता। कॉमन का मतलब होता है कंपेयर करने के बाद आपने वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में आ रहा है, दो या दो से ज्यादा। ऐसे हो गया ना। अगर आपको जस्ट एक सेट दे दिया जाता है और कहा जाता है इसमें कॉमन निकालो, तो कभी भी नहीं निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि कॉमन निकालने के लिए कंपैरिजन करना ज़रूरी है, कंपेयर करना ज़रूरी है। ठीक है। तो अब देखें हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए और दिया हुआ हमारे पास दूसरा सेट, यहाँ पे लेट्स सपोज बी। अगर हम ए का सेट देखते हैं जो ऊपर हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है हमारे पास 1 2 3 और 4। इसी तरह इंटरसेक्शन का साइन, और इसमें दूसरा आ जाता है हमारे पास 2 4 और 6। अगर हम इसका क्या करें कि इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी दोनों में कॉमन देखें, तो एक तो इसके अंदर कॉमन चीज़ आ रही है, 2 आ रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो ये 4 कॉमन आ रहा है, तो इसके अंदर जो हमारे पास आंसर आएगा इंटरसेक्शन वो 2 और 4 आएगा। इसी तरह डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके कॉम्प्लीमेंट वगैरह में यही चीज़ यूज़ होती है दो ऑपरेशन में। तो होता है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट, मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट कि दो सेट को माइनस किस तरह से करते हैं। ठीक हो गया। तो माइनस करने के लिए क्या होगा कि हमारे पास फर्स्ट सेट के जितने भी जितने भी एलिमेंट हैं उसको हमने दूसरे सेट के साथ कंपेयर करना है, और वो आंसर में एलिमेंट लिखने हैं जो फर्स्ट सेट में मौजूद हों लेकिन सेकंड सेट में मौजूद ना हो। या सिंपली अदर वर्डिंग में ये कह सकता हूँ,
जो फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट हैं वो आपने लिखने हैं। याद रहे सिर्फ फर्स्ट सेट की कंडीशन यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है, सेकंड सेट को आपने नहीं देखना, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपको देख लेते हैं, इसमें है क्या कि हमारे पास ऑल ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट गिवन इन सेकंड सेट फ्रॉम फर्स्ट सेट, यानी फर्स्ट सेट के ऐसे तमाम तरह एलिमेंट जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो वो आपने लिखने हैं। इसका सिंपल क्या है, फॉर एग्जाम्पल जिस चीज़ का हमने इसको सिंपल है, या तो हम इन दो सेट के बिटवीन ये स्लैश का वर्ड यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं, या फिर हम इन दोनों के दरमियान में ये माइनस का साइन यूज़ करते हैं। अब होता क्या हमारे पास कि ए सेट दिया हुआ है, इसके बाद माइनस बी देंगे तो हमारे पास ए का सेट लेट्स सपोज आ जाता है 1 2 3 और 4। इसी तरह माइनस का साइन फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 और 6, ठीक हो गया। अब इनमें से माइनस करें क्या आएगा हमारे पास माइनस, यानी 1 इसमें है इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। ओके 2 इसमें है पड़ा, यस है पड़ा, ये कैंसिल हो जाएगा इधर से इधर, ठीक हो गया। 3 इसमें है इसमें नहीं है वो मैं लिख देता हूँ। इस तरह 4 इसमें है इसमें भी है पड़ा, नहीं लिखेंगे। तो लिहाजा हमारे पास जो सेट आएगा वो ये 1 और 3 आएगा। याद रहे यहाँ पर हमारे पास 6 भी है, लेकिन मैंने किस में है वो सेकंड सेट में है। स्टार्ट में मैंने एक बात की थी कि आपने फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। अब देखें नॉन कॉमन मतलब 1 और 3 नॉन कॉमन है। क्यों नॉन कॉमन है? क्योंकि 1 और 3 इस सेट में नहीं आ रहे, 2 और 4 कॉमन थे इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया। तो ये आपके पास क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ टू सेट हो गया। इस तरह कंप्लीमेंट ऑफ सेट के लिए हम बात करते हैं द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट कंटेन इन सेकंड सेट, ठीक है, यानी कि द ऑब्जेक्ट ऑफ यू यहाँ लिख देते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये यू क्या है, यू इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक हो गया। तो यूनिवर्सल सेट होता है कि बेसिकली उसकी डेफिनेशन लिख लें आप, द सेट विच हैव ऑल द एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम तर एलिमेंट्स आ जाएं या ऑब्जेक्ट्स आ जाएं वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो सारे सेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, ठीक हो गया बेटा। तो यूनिवर्सल के सबसेट, यहाँ पे एक लफ्ज यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सबसेट, वो सबसेट होता क्या है वो भी देख लेते हैं। हमारे पास सबसेट एक ऐसा सेट होता है, अगर हम सबसेट की बात करें, सबसेट होता क्या है कि अगर हमारे पास ए सेट दिया हुआ लेट्स सपोज 1 और 2 का, और बी सेट दिया हमारे पास लेट्स सपोज 1 2 3, तो अगर हमारे पास टू सेट्स ए एंड बी आर गिवन, then if all the element of set A is also an element of set B, then A is the subset of B, ठीक है। यानी दो सेट गिवन है, अगर हमारे पास A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हों तो A B का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है बेसिकली यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सेट्स निकाले जा सकते हैं। तो हर सेट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। या सारे ऐसा यूनिवर्सल सेट यानी ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम तर ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स मौजूद हों वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो आपके पास सिंपली कहने के लिए कि अगर आपके पास कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है, और उनका यूनिवर्सल सेट निकालना है, सॉरी कंप्लीमेंट निकालना है, तो ये याद रहे कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन, तो यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, आपने करना क्या है उस से आपने उस सेट को माइनस कर देना है। यानी यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन होगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 और सो ऑन, यहाँ पे कर लेते हैं हमारे पास 10, और हमारे पास ए सेट दिया हुआ है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो है हमारे पास 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या होता है कि नोटेशन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, या तो आप ए लिख के यूँ लिखेंगे, या फिर दूसरा तरीका है इसमें हमारे ए का कॉम्प्लीमेंट यूँ हो जाएगा, ठीक हो गया। अब होगा क्या, आपने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए को यू में से माइनस करना है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यानी यू और ए का डिफरेंस निकालना है, ए को यू में से नहीं सॉरी यू को ए में से निकालना है। तो होगा क्या, आपके पास यूनिवर्सल सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो फार्मूला आ जाएगा, यानी कि जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो फार्मूला लाजमी इंप्लीमेंट करना है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा यू माइनस ए, ठीक हो गया। अब ये यू सेट क्या आपके पास 1 2 3 और सो ऑन कहाँ तक जा रहा है आपके पास 10 तक, और माइनस करना है इसलिए हम यूँ कर लेते हैं, इसमें आ जाता है 2 3 और 4, ठीक है बेटा। तो अब इसका सेट जो माइनस करना है और माइनस हो रहे हैं ये दोनों सेट डिफरेंस हो रहे हैं, तो हम अभी पढ़ चुके हैं
कि फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स आपने लिखने होते हैं। नॉन कॉमन एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में तो आ रहे हो लेकिन सेकंड सेट में मौजूद ना हो, इसलिए हम क्या कहेंगे, 1 पहले में है लेकिन दूसरे में नहीं है, इसलिए वो लिख लेंगे। 2 है पड़ा, दूसरे में भी है, कॉमन है, ये नहीं लिखा जाएगा। 3 कॉमन है, नहीं लिखा जाएगा। 4 कॉमन है, नहीं लिखा जाएगा। तो 5 6 7 और 8 9 देन 10, ये वो एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट में तो मौजूद हैं लेकिन सेकंड में मौजूद नहीं है, लिहाजा इसलिए हम इसे लिख लेंगे। तो ये आपके पास जो आंसर रहेगा वो आपके पास ए का कम्प्लीमेंट होगा। तो कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जिस सेट का भी कम्प्लीमेंट निकालना हो उसको यू में से अलहदा कर लो, ठीक है, उसे यू में से निकाल दें। आंसर हमेशा आपके पास वो यू का ही एलिमेंट आएगा, यानी यू के जो एलिमेंट्स बच जाएं वो आएंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सबसे बड़ा जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि तमाम तरह एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट उस यूनिवर्सल सेट में पाए जाते हैं। तो मज़ीद एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, आप लोगों को थोड़ा और डिस्कशन यानी कि डिफ़ाइन कर देते हैं कुछ चीज़ें। जैसे कि दिया हुआ पावर सेट आपका पूछा जाता है, सबसेट तो होगी हमारे पास, एक होता है हमारे पास पावर सेट, ठीक हो गया। अब ये पावर सेट क्या होते हैं, अब इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये होता है कि फाइंड पावर सेट्स। तो हमारे पास जो पावर सेट है वो बेसिकली पावर सेट एक ऐसा सेट होता है कि हमारे पास किसी भी सेट में से कितने सब सेट्स निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना, वो उसका पावर सेट होगा। मतलब मेरे कहने का सॉरी कि हमारे पास अगर एक सेट गिवन है, उसके तमाम तर ऑल पॉसिबल सबसेट जो निकाले जाएंगे वो उसके सबसेट होगा, और उन तमाम तर सबसेट को एक सेट बना दिया जाए तो वो उसका क्या होगा, पावर सेट होगा। ठीक हो रही ना, मेरी बात समझ आ रही है। मतलब मैं इसकी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा कि लेट्स सपोज कि आपके पास ए दिया हुआ है 2 और 4, लेट्स सपोज। तो इसका अगर हम पावर सेट निकालें पी ऑफ ए, वो इक्वल होगा आपके पास। सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि एम्प्टी सेट या नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट, अगर वो कोई सेट है तो हर सेट में एम्प्टी सेट लाजमी पाया जाएगा, यानी एम्प्टी सेट उसका सबसेट लाजमी होगा। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से एक एम्प्टी सेट निकाल दिया। दूसरा सेट कौन सा निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास अगर तीसरी बात करें तो हमारे पास 4 निकाला जा सकता है। और अगर हम इसको फाइनल डिवाइड करें तो वो आपके पास एम्प्टी सेट 2 और 4 ये चीज़ें आ जाएंगी। तो ये आपके पास एक कंप्लीट ऑल पॉसिबल सबसेट निकाली जा रही हैं, किसमें से, किसी एक सेट में से। गिवन सेट आपके पास 2 4, इसमें से आपने 1 2 3 4 सेट्स निकाले हैं, इसके अलावा कोई भी सेट इसमें से आपके पास नहीं निकल सकता। ठीक है, एक बात ध्यान में आ गई। तो ये बात ध्यान में रहे कि हमारे पास जो सब सेट होते हैं बेसिकली क्या होते हैं कि ऑल पॉसिबल सेट्स विच आर टेकन फ्रॉम द गिवन सेट देन इट बिकम अ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। लेकिन अगर मैं कहता हूँ इसको क्या करें, पावर सेट निकालें, सॉरी ये पावर सेट नहीं था, मैं यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर गया हूँ। ये आपके पास क्या है, हमारे पास फिलहाल सब सेट है। ठीक हो गया। अगर हम पावर सेट की बात करें तो पावर सेट क्या होंगे, पावर सेट भी वही होंगे एम्प्टी सेट, 2 का सेट, 4 का सेट और 2 4 अगेन आ जाएगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि इसके स्टार्ट में एक ब्रैकेट लगेगी और इसके आखिर में एक ब्रैकेट लगेगी, जिससे ये कंप्लीट एक सेट बन जाएगा। अब इसके एलिमेंट क्या हैं, एम्प्टी, 2 का सेट, 4 का सेट एंड 2 4 का सेट, ये सारे क्या हो रहे हैं, इसके एलिमेंट बन जाएंगे किसके, उस सेट के। ठीक हो गया, ये क्या होगा, उसका पावर सेट। अब गौर से देखें, होते तो सारे सब सेट ही हैं गिवन सेट के, लेकिन क्या होता है, ये इस ब्रैकेट की वजह से हम क्या करते हैं, ये कंप्लीट एक सेट बन जाता है। तो एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट इसके तमाम तर सब सेट के इक्वल होते हैं। ठीक हो गया, ये पावर सेट कहलाता है। एक और होता है हमारे पास प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सब सेट। अब ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, हमारे पास वही चीज़ होती है, फ़र्क क्या होता है कि इसके अंदर खुद सेट उसके अंदर नहीं आता। मतलब कि आपके पास इसका जो सबसेट निकलेंगे वो क्या होंगे, एम्प्टी होगा, 2 होगा, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो है। लेकिन हमारे पास सबसेट अगर निकालें इसके क्या बनेंगे, 2 और 4 ये बनेंगे, ये सारे सबसेट है ना। लेकिन उसने कहा कि प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, वो जो खुद सेट आ रहा है वो इसके अंदर नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि ये सेट के एलिमेंट जो आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, ये सेट उसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। ठीक हो गया। तो आपको आज के लेक्चर में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट, कम्प्लीमेंट, सबसेट, पावर सेट, प्रॉपर सबसेट के बारे में बताया गया है।
मज़ीद नेक्स्ट मेरे लेक्चर में आपके 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, जो कि इसी की सेकंड वीडियो होगी।